मोदी जो अपना 56 इंची सीना बताता था, उस सीना में तो निरा जहर निकल रहा है। तरस में हमारी एक बेटी को रात के 1 बजे जला दिया गया और पुराने टायर इकट्ठे करके जला दिया। उसका संस्कार भी ठीक से नहीं होने। सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसके बयानों का खंडन कर दे। क्यों नहीं खंडन कर रही सरकार? हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता आगू है भाई अपने मास्टर बलबीर जी, और मुद्दे दो चल रहे हैं इस टाइम इंडिया के अंदर, लेकिन मेन स्ट्रीम जो मीडिया वा दिखाने नहीं लग रही है। एक तो मुद्दा है अपना महिला पहलवान यौन शोषण मामला, और दूसरा है भाई सत्यपाल मलिक जी ने जो पर्चे खोले हैं बीजेपी सरकार के पुलवामा अटैक ने लेकर। तो बात करांगे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दो मुद्दे चल रहे हैं इस टाइम इंडिया के अंदर जी, और बड़े ही गंभीर मसले हैं। अपना पुलवामा अटैक पर सत्यपाल मलिक जी ने बयान दिए हैं जी, आपने देखी होगी जी उनकी बाइट। हाँ बिल्कुल देखिए। तो आपके क्या विचार है जी, क्या लग गया सत्यपाल मलिक जी सही कह रहे हैं? देखिए, मैं इस पे चर्चा करने से पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो समय समय पे प्रदेश में, देश में और दुनिया में हमारी खबरों को भेजते रहे हैं। किसान आंदोलन में बहुत बड़ा रोल मीडिया का, सोशल मीडिया का खासकर रहा। जहाँ तक सत्यपाल मलिक का सवाल है साथियों, और राज्यपाल थे उस समय, एक जिम्मेवारी का पद पे थे, संवैधानिक पद पे थे। और जो आज वो कह रहे हैं, उनका कहने से पहला भी जब ये अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये संभव नहीं है। जब इनपुट आए थे कि सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं है और उधर से बर्फ भी पड़ी हुई थी उन दिनों में, और मांग की थी हमारी सेना के अधिकारियों ने कि भाई हमें हवाई जहाज दिए जाएं, 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, ताकि 5 एयरक्राफ्ट मिलेंगे तो हमारे ये 2500 सैनिक मोर्चा पे ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। तो जिस दिन सरकार ने इससे इनकार किया था, हमें उसी समय कुछ आशंकाएं हो गई थी, और बहुत सारे लोग थे जो देर सवेर ये आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि सरकार का रचा दचा है ये काम सारा। वैसे अचानक नहीं हुआ, क्योंकि 300 किलोग्राम RDX कहीं दूसरी जगह से लाना आसान बात नहीं है। उसको कहीं वहीं पर तैयार किया गया, योजनाबद्ध ढंग से हुआ। आज सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं, यह बात अटैक के समय ही बहुत लोग कह रहे थे जो समझदार थे, जो परिस्थितियों को समझते थे, लेकिन वो बंधा हुआ था संविधान से। और जब उनने ये कहा कि मैं, ये तो बहुत बुरी बात हुई और हमारा फेलियर है इसमें, और हम इसकी वजह है, हमारी वजह से ये अटैक हुआ है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए। हम इस बात पे बिल्कुल सहमत हैं सत्यपाल मलिक के विचार से, और ये भी कहते हैं के लिए क्यों किया? क्योंकि वो इसे बनवाना चाहते थे पाकिस्तान का नाम रख के, और इसका लाभ लेना चाहते थे, और उन्होंने लिया। किस चीज? उन्होंने वोटर के रूप में ये कह के कि ये पाकिस्तान ने हमारी सेना पर हमला करवाया, और बाद में बालाकोट के नाम से एक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका लाभ उस रूम में भी, और फिर हमारे सैनिकों की डेड बॉडियों पर ये कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो हमारे को वोट दें, ताकि हम इस सेना का जो काफिला पर हमला हुआ इसका बदला ले सकें। तो उस रूम में वो अपना वोट का लाभ लेना चाहता था। हमें तो बहुत पहले से आशंकाएं थी, लेकिन अब सत्यपाल मलिक ने असली प्रमाणों सहित सारी बात स्वीकार कर ली। सरकार के लिए यह बहुत शर्म की बात है। वो पहरेदार बनी है, जो खेत में बैठ खावा उसका कोई पहरा नहीं दे सकता। मोदी जो अपना 56 इंची सीना बताता था, उस सीना में तो निरा जहर निकल रहा है। सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं, हम उसमें सहमति जताते हुए सत्यपाल मलिक को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर करेंगे जी। सत्यपाल मलिक जी ने एक बात और कही है कि जब ये मामला हुआ, मैंने 1 घंटे बाद मेरे पास मोदी जी का फोन आया, और फिर NSA के जो अजीत डोभाल है उनसे मेरी बात हुई। दोनों ने मेरे को इस मामले को बात करने से बंद कर दिया, लेकिन 1-2 मीडिया को वो दे चुके थे। लेकिन गृह मंत्री है जो अपने अमित शाह ने नू गया है अभी 2-3 दिन पहले टुडे का एक वो था सुधीर चौधरी को बयान में, कि तब क्यों इनकी आत्मा जागी, ठीक, तब क्यों बोला इन्होंने, तब क्यों नहीं बोला? ये तो बहुत सारी बातें हैं। यदि आप अभी इनको जोड़ के देखें बातों को, तो हमारी इन बेटियों ने समय रहते एप्लीकेशन दे दी थाने में, अब आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। महिला पहलवान की बात कर रहे हैं? महिला पहलवान जो जंतर मंतर पे बैठी हैं, उनमें एक तो नाबालिग लड़की भी है। मतलब पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए था, और वो जो
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आत्मा जागी। ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो समय रहते इन्होंने भी बाद में खुलासे किए हैं। जब उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने एक बेटी के साथ जुल्म किया, उसी के गांव की रहने वाली थी, और फिर उसका पूरा कुंबा गानी हो गया। आम जनता आप जैसे हम जैसे लोगों ने जब उस लड़की का साथ दिया तब जाके वो उनकी आत्मा जागी, फिर इन्होंने उसको जेल में किया। हाथरस में हमारी एक बेटी को रात के 1 बजे ही जला दिया गया और पुराने टायर इकट्ठे करके जला दिया, उसका संस्कार भी ठीक से नहीं होने दिया। इनकी आत्मा तब नहीं जागी। ये हर रोज गौ रक्षक के नाम पे हमारे नौजवानों की हत्याएं कर रहे हैं जगह जगह पर, तब इनकी आत्मा कहाँ सोई रहती है। ये कहने की बात है, उस समय वो जिस पद पे था, सरकार के एक दबाव में था, आज वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से अपने बयान जारी कर रहा है। सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसके बयानों का खंडन कर दे। क्यों नहीं खंडन कर रही सरकार? यदि ऐसी बात है तो कहीं न कहीं चुप है आज भी प्रधानमंत्री, और बहुत सारी बातों पे चुप है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की चुप्पी भी ये संकेत करती है कि बात में कुछ राज है और हम इस राज को खोल के ही हटेंगे, इसलिए सत्यपाल उसका मलिक का साथ दे रहे हैं हम। जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जी, जो वो पुलवामा अटैक हुआ था, सत्यपाल मलिक के जो अभी बयान है, क्या ये लगता है कि सच्चाई है इसमें कि ये करवाना और होने देना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। जब इंटेलिजेंस से अपने ये पता लग गया था कि कोई भी हमला हो सकता है, इनपुट आ रहे थे, इनपुट थे, उसको रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की और प्रधानमंत्री की थी। इन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की। ये संकेत देता है कि यह घटना को करवाना ही चाहते थे, मतलब खुद करवाना या किसी बात को होने देना। मेरे सामने यदि अपराध होता है मैं होने देता हूँ, मैं भी दोषी हूँ, तो उस रूप में सरकार, प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से दोषी। हम ये मानते हैं हमारे किसानों के बच्चे गए हैं, 40 नहीं बल्कि 44 नौजवान शहीद हुए। हमें इस बात का दर्द है, सारी जिंदगी ये दर्द रहेगा। सत्यपाल मलिक जी का आप कहाँ तक कितना सपोर्ट करेगा किसान जत्थेबंदी? देखिए, हम किसान जत्थेबंदी तथ्यों के आधार पर करेंगे। उन्होंने अभी तक जो बातें कही हैं उनसे हमारी सहमति है कि वास्तव में सरकार की लापरवाही रही है। यदि वो कहीं कोई राजनीतिक पुट इसको देने की प्रयास करेंगे फिर हम भी विचार करेंगे हम उसका कितना साथ दें, लेकिन अभी तक के जो तथ्य हैं उन पर हम भी सहमत हैं और हम सत्यपाल मलिक के साथ खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। बंदी के जो बड़े आगू हैं भाई मास्टर बलबीर जी, इन्होंने अपने बयान दिए हैं। कहा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में 14 फरवरी में हुआ था। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा भाई, बड़ी मीडिया कोई नहीं दिखाने लग रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और तो अपना 14 फरवरी आ जाएगा, वैलेंटाइन डे मनाए रहा, फेसबुक पे पोस्ट आ रहा लगातार, आज अपने शहीद हुए थे भाई 40 भाई अपने देश के जवान शहीद हुए थे, नू हुए थे, तम वैलेंटाइन डे ना बनाइयो, यो बनाइयो, शहीदी दिवस बनाइयो अपना। वहाँ पोस्ट पाने वाले कड़ा जा रहे हैं, दिखने को लग रहे मेरे भाई। या भी एक नाराजगी है मेरी पर हरियाणा डेली पोस्ट या मांग का वह है, कड़ा है वे बंदे जो ये पोस्ट पाए करते, क्योंकि ये बूढ़े ठहरे हैं जो ये बात ठहरे हैं। नौजवान साथी को इस टाइम मैंने दिखा को नहीं, ना नरवाना में अभी तक दिखा, ना आसपास के एरिया में कोई दिखा को नहीं बात। लेकिन 14 फरवरी ने वो लिखड़ के आ जाएगा भाई पुलवामा अटैक में अपने नू हुए थे नहीं थे। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने बयान दे हैं कि ये हमारा फेलियर था। मोदी साहब तक बात करिए, NSA के जो अध्यक्ष सलाहकार थे अजीत डोभाल जी, उनसे बात करी तो उन्होंने भाई इस पर बात करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अमित शाह जी ने एक बयान दिया है कि जब सत्यपाल मलिक जी की आत्मा क्यों नहीं जागी। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने कहा है हमला होने के बाद ही मैंने 2-3 मीडिया में है जो बयान दे दिए थे, लेकिन उसके बाद मेरे से चुप करा दिए गए थे। तो यो एक जवाब भी अमित शाह ने। और आपकी क्या राय है इस पुलवामा अटैक पर? अपनी राय जरूर दियो भाई साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमला है हमारी सेना के जो जवान शहीद हुए थे उस पर होया था और एक शंका के घेरे में आया गया है वो हमला। तो अपनी राय जरूर दिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए भाई साहब।